पहली आहुति दीपक की आपके बीच में दी जा रही है। कहीं आपको अच्छा लगे तो आपका समर्थन मुझे मिलेगा। मंचासीन सभी वरिष्ठ कवियों से आशीर्वाद मिलेगा इस कामना के साथ। जब हम लोग आ रहे थे तो किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि मित्र, आप तो हास्य व्यंग के कवि हैं, आप भी हंसाते हैं, और जो आजकल टीवी में लाफ्टर के कलाकार आते हैं वो भी हंसाते हैं, आप में और उनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? तो मित्रों, कविता कहीं आप तक पहुंचे उससे पहले एक फर्क पहुंचना चाहिए। मैंने कहा मित्र, आप सही कह रहे हैं कि लाफ्टर के कलाकार भी हंसाते हैं और हास्य व्यंग के कवि भी हंसाते हैं, लेकिन लाफ्टर के लोग जब अपना शो, अपना कार्यक्रम करके जाते हैं तो अगले दिन अखबारों में उनके चित्र छपते हैं और वो चित्र कुछ समय बाद धुंधले हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और जब कवि अपना काव्य पाठ करके जाते हैं तो अगले दिन अखबारों में उनके शब्द छपते हैं, और ये वो शब्द होते हैं जो आपके साथ अनंत काल तक की यात्रा करते हैं। तो आइए इस यात्रा में कुछ शब्द आपके बीच में प्रेषित करता हूं, और जहां तक नाम की बात है वहीं से प्रारंभ करता हूं कि दीपक है नाम मेरा, जलना है काम मेरा, तिमिर की बेला नहीं मुझे छल पाएगी, आत्मविश्वास इतना है मेरे भीतर के, मैं जो जलता रहूं तो रात ढल जाएगी। और मेरे संग संग यदि चलते रहेंगे आप, कुछ देर तक अनहोनी टल जाएगी। चेष्टा करोगे यदि मुझको बुझाने की तो आपकी ही अपनी हथेली जल जाएगी। स्थितियां हो जाती हैं, कहां से शुरू करूं, कहां पर खत्म करूं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं, प्रवीण भाई बहुत बढ़िया आज कुर्ता पहन के आए हैं, आज संचालन कर रहे हैं तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई हो। दूरदर्शी विचारधारा के व्यक्ति साहब, इनकी खूबसूरती को देखते हुए इनका स्वागत 5 बार करवाया गया है। और मैं आपको बता दूं, अभी ये राखी सावंत के साथ 3 फिल्मों में आ रहे हैं, और ये तीनों फिल्मों में उनके बड़े भाई की भूमिका में निभाई। हंसने की बात नहीं है साहब, मुझे खेल जमाना है अपना। चीजों से रिश्ता बनाने में जुट गए हैं और लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आइए आज इस पावन मंच से ये हम प्रण करके जाएं कि हम लोगों से रिश्ता बनाएंगे और चीजों को इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं हंसने हंसाने के क्रम को आगे जोड़ता हूं। जहां पर कम पारी में बहुत अच्छे शतक बनाने की कोशिश करनी है, वहीं पर एक वानगी देता हूं। कई बार हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा विद्वान लोगों में, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों में फंस जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत होती है कि आदमी हमारे देश में तब तक नहीं हंसता जब तक उसे 2 रुपए का या 2 पैसे का फायदा होता नहीं महसूस हो रहा हो। तब कहीं जाकर मैं एक टुकड़ा आपके बीच में एक परीक्षा के रूप में फेंकता हूं, अच्छा लगेगा तो एक आधी ढंग की कविता भी सुना दूंगा। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? वो बोला, ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला, ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा, भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार दी है। बोला, मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा, फिर तो डबल बधाई। पर ये बताओ भाई, आप हनीमून पर नहीं गए? बोला, अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और भाई गजेंद्र की तो ये हालत है, सुबह यमदूत आए तो बोले, आज कार्यक्रम है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो, और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। और मित्रों, हम लोगों के अपनी पत्नियों के साथ क्या रिश्ते हो सकते हैं, मैंने कल्पना की है। कहीं हंसने हंसाने का हल्का माहौल देता हूं, उसके बाद कविता की भूमिका बन जाएगी आपके लिए। कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से न पानी पिया, न खाने में कुछ चखा,
शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। लेकिन एक रिश्ता जो केवल हिंदुस्तान में पाया जाता है, वहां पर कहीं एक कविता होती है और आपकी चेतना को जागृत करता हूं। हंसने हंसाने के साथ व्यंग आप तक पहुंचे तो आप मुझे समर्थन दीजिएगा। तालियां मेरे लिए कोई मापदंड नहीं है मित्रों, केवल बात आप तक पहुंच जाए और वो महसूस आप करें, यही बहुत है मेरे लिए। कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। मैं हल्के फुल्के विषयों पर बात करता हूं जो आम जनमानस की समझ में आ जाए। भारी भरकम तो सही है यहाँ पे, वो अपनी अपनी बात कह देंगे। कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। बोला, ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ शादियां होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आपने पिछले दिनों देखा हो, कहीं पर समुद्र का पानी मीठा हो जाता है, कहीं पर और तरह तरह के ऐसे ही विचित्र कारनामे कुतूहल होते रहते हैं। लेकिन मित्रों, बात सच्ची ये है कि हम चाहे पीएचडी कर लें, कितने विद्वान हो जाएं, किसी पद पे पहुंच जाएं, कितना धन कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मानसिकता आज भी वही है कि यहां से 200 मील दूर जाकर गंगा जी पर डुबकी तो लगाते हैं, लेकिन घर आए हुए प्यासे को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते हैं। तब कहीं उस सोच पर एक कविता, एक टुकड़ा विशेष आपको देता हूं। स्वागत भैया। कि मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। इस बात ने पुजारी का ध्यान आकर्षित किया। उसने भक्त से प्रश्न किया, तुमने ये मिनरल जल ही क्यों अर्पित किया? तो करते हुए पुजारी की शंका का निदान बोला, श्रीमान मान लीजिए भगवान हो जाए प्रसन्न, दे दे दर्शन, बोले मांग वरदान, तो मैं तो मांग ही लूंगा वरदान में अपनी मनचाही वस्तु। हो सकता उनके कंठ से ही ना निकले, तथास्तु। हो सकता उनके कंठ से ही ना निकले, तथास्तु, क्योंकि अपने देश में जब देवता दूध पी सकते हैं तो संभव है प्रदूषित जल से उनके गले में टाउनसिल भी हो सकते हैं। और एक कविता और देता हूं मित्रों आपको कि हम लोग 3 प्रदूषण जानते हैं, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। लेकिन उससे ऊपर भी एक प्रदूषण है जहां पर कवि की सोच जाती है कि मैं और एक मेरा यार दोनों कार पर सवार 40 की रफ्तार जा रहे थे जमुना पार। मैं और एक मेरा यार दोनों कार पर सवार 40 की रफ्तार जा रहे थे जमुना पार। जैसे ही आईटीओ चौराहे की लाल बत्ती आई, हमारी गाड़ी के आगे प्रकट हुआ ट्रैफिक पुलिस का सिपाही। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ हिलाया, मैंने भी ब्रेक पर पैर दबाया और गाड़ी साइड में लगा ली। तभी उसने चालान बुक निकाली। मैंने कहा, हुजूर भाई बाप, ये बताएं किस बात का चालान कर रहे हैं आप? तो उसने देखा मेरी ओर नजरें गड़ा, बोला, शायद तुमने यह आदेश नहीं पढ़ा कि काले शीशे वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। मैंने कहा, यह आदेश देने वालों की अक्ल पर और तुम्हारी आंखों पर क्या ताला पड़ गया है? अरे गौर से देखो, शीशे सफेद ही लगे हैं, पर महानगर की सभ्यता के जहरीले धुएं से इनका रंग काला पड़ गया। बहुत अच्छे। और चलते चलते मैं, क्योंकि इतने विद्वान, गजलें कहने वाले, इतने तमाम हास्य व्यंग के चितेरे, ओज के रचनाकार यहां बैठे हैं, तो कहीं मेरा भी मन है कि मैं 2-3 अशार आपके बीच में लूं और विदा लूं। हाँ भैया। 2 शेर पढ़ना चाहता हूं। अंजुम जी, आपका फैन हूं, सुन लीजिएगा, कहीं अगर हो गए हो तो। किसी को आईना दिखलाऊं तो दिखलाऊं मैं कैसे? कुंवर जी, किसी को आईना दिखलाऊं तो दिखलाऊं मैं कैसे? मेरा किरदार ही जब मुझ पे खुद उंगली उठाता है। किसी को आईना दिखलाऊं तो दिखलाऊं मैं कैसे? मेरा किरदार ही जब मुझ पे खुद उंगली उठाता है और गलत रास्ते की जानिब
पांव मेरे जब भी उठते हैं, गलत रास्ते की जानिब पांव मेरे जब भी उठते हैं, तो वालिद की तरह ये वक्त भी आंखें दिखाता है। तो वालिद की तरह ये वक्त भी आंखें दिखाता है। और आइए एक गजल मैं आपके सामने देता हूं, कुछ तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूं। गला मेरा इतना अच्छा नहीं है जैसा इन तमाम लोगों का है, लेकिन अपनी बात अच्छे लोगों में अच्छी बात कहने की कोशिश है। पवन भाई, कि ऐसे हालात आने लगे हैं, ऐसे हालात आने लगे हैं, चुटकुले भी रुलाने लगे हैं, ऐसे हालात आने लगे हैं, बहुत अच्छा है दीपक। चुटकुले भी रुलाने लगे हैं। लोग कहते नहीं सुनाओ नहीं सुनाओ, रोज ऐसे नहीं लिखी जाती मित्रों। वहीं मैं एक बात कहता हूं, ये कभी ऐसे नहीं बनते, सब लोग ऐसे नहीं बन जाते इतने बड़े लोग, कि ऐसे हालात आने लगे हैं, चुटकुले भी रुलाने लगे हैं। वो एक कविता जमाने की खातिर, स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए, कि एक कविता जमाने की खातिर इनको कितने जमाने लगे हैं, इनको कितने जमाने